ई-लाइट स्टडी सामान्य ज्ञान की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के ऐसे प्रश्न जो कि विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये लेक्चर नंबर 4 है और इसका पहला प्रश्न है, आरंभिक काल में बैजनाथ किस नाम से जाना जाता था। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, मनियुक्का, किरग्राम या फिर बैद्यनाथ या अंकोर। अक्सर विद्यार्थी यहाँ पे देखिए बैजनाथ से जो बैद्यनाथ है इस ऑप्शन की तरफ चले जाते हैं, लेकिन हम आपको बता दें इसका उत्तर बिल्कुल भी सही नहीं है। कालांतर में बैजनाथ का जो प्राचीनतम नाम था वो किरग्राम के नाम से इसे जाना जाता था, ये आपने याद रखना है। लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 को सुन लीजिएगा, वहाँ पे हमने अच्छे से कवरअप कर लिया है कि कौन से ऐसे प्रांत हैं जिनके प्राचीनतम नाम थे और बहुत बार वहाँ से प्रश्न भी देखने को मिल रहे हैं। मनाली में स्थित हिडिंबा माता का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। राजा बहादुर सिंह, राजा प्रताप सिंह या फिर राजा सिंधपाल या फिर राजा महिपाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। जो मनाली में हिडिंबा माता का सुप्रसिद्ध मंदिर है राजा बहादुर सिंह जी के द्वारा इसे बनाया गया था। और आपको बता दें जब भी दशहरा का उत्सव होता है तो माता हिडिंबा देवी इस मेले में शरीक करते हैं और जो वहाँ की राज परंपरा है उसमें हिडिंबा माता को दादी के नाम से जाना जाता है और उन्हीं के आशीर्वाद से उनका साम्राज्य वहाँ पे फला फूला था। प्रारंभिक तौर पे माता हिडिंबा का संबंध राक्षस समुदाय से जोड़ा जाता है, लेकिन कालांतर में ये हिडिंबा राक्षस प्रवृत्ति से बदलकर एक माता के रूप में आती है और जिसके वंशज यहाँ पे वर्तमान में है और जन कल्याण के लिए इन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, ये आपने याद रखना है। सुप्रसिद्ध हिडिंबा माता जी का जो मंदिर है ये मनाली के समीप है और राजा बहादुर सिंह के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कुगती वन्य प्राणी अभयारण्य किस जिले में स्थित है। मंडी, कुल्लू, चंबा या फिर सिरमौर। तो आप याद रखिएगा जो कुगती वन्य प्राणी अभयारण्य है ये कहाँ पर है, ये चंबा में है। कुगती देखिए क से कुगती, इस तरह से आपने याद रखना है। कुगती कहाँ पे है, चंबा में है। तो आप यहाँ से इसको अच्छे से मेमोराइज कर सकते हो। अगला प्रश्न है, बुरहा नृत्य मुख्यतः किया जाता है कुल्लू जिला में, ऊना व अन्य संलग्न क्षेत्रों में। संलग्न का मतलब होता है उसके साथ में लगे हुए क्षेत्रों से, कांगड़ा से या फिर सिरमौर से। देखिए जो बुरहा नृत्य है ये सिरमौर से संबंधित है। बहुत बार ये प्रश्न रिपीट होता है और इस सीरीज में विशेष तौर पे हम ऐसे ही प्रश्नों को चुन चुन करके लाए हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आप इस वीडियो को 1 या 2 बार सुन लीजिएगा, सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। सूतक का संबंध निम्न किस रीति रिवाजों से है। देखिए सूतक मरण या फिर जन्म या विवाह या पुनः विवाह। यदि आप ग्रामीण परिवेश से है तो सूतक पातक 2 आपने शब्द सुने होंगे। तो देखिए जो सूतक है ये जन्म से है और जो पातक माना जाता है मृत्यु से माना जाता है। तो सूतक पातक 2 शब्द है। देखिए किस तरह के प्रश्न एग्जामिनर हमारी संस्कृति से पूछते हैं, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। निकोरा का दर्रा निम्न में से किन स्थानों को जोड़ता है। तो निकोरा का जो दर्रा है ये कांगड़ा और सिरमौर को आपस में जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गौरी देवी का टिब्बा शिखर किस जिला के अंतर्गत आता है। गौरी देवी का टिब्बा चंबा, कांगड़ा, कुल्लू या फिर किन्नौर। तो आपको बता दें यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चंबा। देखिए टिब्बा जब शब्द आएगा तो यहाँ पे चंबा में भी ब है और यहाँ पे भी ब है, आप इसको याद कर सकते हैं। या साधारणतः आप याद रखिएगा गौरी देवी का जो टिब्बा है ये जो शिखर है ये कहाँ पर है, चंबा जिला में है। श्री सीताराम के नेतृत्व में धामी प्रजामंडल के द्वारा निकाले गए जुलूस के दौरान घटित धामी हादसा किस वर्ष घटित हुआ था। देखिए बहुत ही फेमस है भारतीय, यदि आप स्वतंत्रता संग्राम को पढ़ेंगे और उसके साथ में यदि आपको हिमाचल को इंटरलेट करना हो तो धामी प्रजामंडल की बात इसमें जरूर की जाती है। देखिए घटित हुआ था 1939 में। स्टैटिक सा प्रश्न है, आप इसको मान के चलिएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको ये याद रखना है। और यहाँ पे देखिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। 1935 में अंग्रेजों के द्वारा एक एक्ट भी बनाया गया था और जो धामी गोलीकांड घटित हुआ था ये 1939 में घटित हुआ था। हिमाचल प्रदेश में पहली बार लोकप्रिय सरकार कब बनी थी।
वर्ष 1954 में, 52 में, 1950 में या 1956 में। तो हिमाचल प्रदेश में पहली बार जो लोकप्रिय सरकार बनी थी ये 1952 में बनी थी। देखिए चुनाव की जो प्रक्रिया है 1951 में शुरू हो गई थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में संपन्न कब हुई थी? 1952 में हुई थी। श्याम नेगी का नाम आपने सुना होगा, जो किन्नौर जिला से है, जिन्हें भारत का पहला मतदाता बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था। देखिए चुनाव, हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। उसी संविधान के अनुरूप 1951 और 52 में, 1951 में हमारी भारत में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई थी। ठीक है जी। तो ये जो चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई थी उसमें जो ट्राइबल का एरिया था वहाँ पे बर्फबारी पड़ जाती है, तो बर्फबारी के कारण थोड़ा समय से पहले ही वहाँ पे वोटिंग करवा ली गई थी। और जो श्याम सर नेगी जी है, जो भारत के पहले मतदाता बने थे, उन्होंने किसी चुनावी ड्यूटी में जाना था तो उनका वोट सबसे पहले कास्ट करवाया गया। और आज भी ये स्वस्थ है और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला से संबंध रखते हैं, तो आप याद रखिएगा। और हिमाचल प्रदेश में जो चुनावी प्रक्रिया है, जो लोकप्रिय सरकार बनी थी 1952 में बनी थी डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी के नेतृत्व में। युद्ध में विजय की याद में नाहन के पास कटासन में देवी का मंदिर किसने बनवाया था? राजा अमर प्रकाश, राजा धर्म प्रकाश या राजा कर्म प्रकाश या राजा जगत प्रकाश? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राजा जगत प्रकाश इज द राइट आंसर। किन्नर समाज में अनुसरित जाने कांग या जाने तांग विवाह प्रथा निम्न किस विवाह रूप का प्रतिनिधित्व करती है? संस्थागत प्रेम विवाह, जबरन या फिर अन्य किसी की पत्नी को सम्मोहित करना? तो देखिए किन्नर समाज में जो अनुसूचित जाने कांग या ताने कांग ये प्रथा है, ये किससे जुड़ी हुई है? एक संस्थागत विवाह से जुड़ी हुई है। श्री वीरभद्र सिंह माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश कितनी बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो यहाँ पे 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे 6 बार चयनित हुए थे। याद रखिएगा 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बताना था कि श्री वीरभद्र सिंह माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश कितनी बार लोकसभा के लिए, आई थिंक यहाँ पे तो लोकसभा की जगह पे विधानसभा होना चाहिए, आप इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा। ठीक है जी। तो ये 6 बार इसमें इलेक्टेड हुए थे और 6 बार मुख्यमंत्री भी रहे थे। भारत का कौन सा स्थान मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है? एचएस में भी प्रश्न पूछा गया था एक बार कि जो मिनी स्विट्जरलैंड है आई थिंक को किसने उसका नामकरण किया था। ठीक है, तो जगह आपको पता होनी चाहिए, शिमला, डलहौजी, खजियार या फिर मनाली? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा खजियार। मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से हिमाचल प्रदेश के खजियार को जाना जाता है। चंबा में स्थित प्रसिद्ध म्यूजियम का नाम क्या रखा गया है? भूरी सिंह म्यूजियम, शिमला म्यूजियम, तिब्बतीय म्यूजियम? आपने इस प्रश्न का सही उत्तर समझ लिया होगा। चंबा के जो स्थित प्रसिद्ध म्यूजियम है उसे जाना जाता है भूरी सिंह म्यूजियम के नाम से। बड़ा कंडा चोटी कौन से जिला में स्थित है? शिमला, कांगड़ा, चंबा या फिर मंडी? तो बड़ा कंडा जो चोटी है ये रिलेटेड है आपकी किससे जी? चंबा से, याद रखिएगा। सन 1405 ईस्वी में गुलेर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए गुलेर र इसमें आता है और आप र से हमेशा याद रखिएगा हरिचंद, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। एचएसवी में ये प्रश्न पहले एक बार आ चुका है। और देखिए हमारी टीम बहुत परीक्षाओं के पुराने प्रश्न पत्रों का सटीक अध्ययन करती है और हमारी टीम आपको एनालिस करके बताती है कि कौन सा प्रश्न किस परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हर रोज़ मॉर्निंग पे आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर भी सुन सकते हो। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या था? आशा कुमारी, विद्या स्टोक्स, सरवीन चौधरी? ये भी सरल प्रश्न है लेकिन आपको आना चाहिए। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी उनका नाम था विद्या स्टोक्स, शिमला जिला से इनका संबंध था। और श्रीमती इनका जो मूलतः राजनीतिक दल है वो कांग्रेस पार्टी है, ये भी आपको याद रखना है। जो श्रीमती सरवीन चौधरी है इनका संबंध भाजपा से है, बीजेपी पार्टी से है। वर्तमान में भी ये विधायक चुन के इसमें हमारे विधानसभा में पहुंची है। और यहाँ पे आशा कुमारी है जिनका संबंध चंबा से है, ये कांग्रेस दल से संबंध रखती है और वर्तमान में भी विधानसभा में चयनित हुई है। श्रीमती विद्या स्टोक्स वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में चयनित नहीं हुई है, इन्होंने पिछले चुनाव में लड़ने से ही मना कर दिया था। और हिमाचल के इतिहास में प्रथम महिला अध्यक्षा के नाम से हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पद को इनके द्वारा सुशोभित किया था। कारगिल युद्ध के हिमाचल प्रदेश में सेवा में रहते हुए
किसको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विक्रम बत्रा। ये महान एक हमारे सेनानी यहाँ से हिमाचल प्रदेश के वीर जवान रहे हैं जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अक्सर आप बड़े बड़े मंचों पर इनका नाम सुनते रहेंगे, तो इनके लिए आप कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखिएगा। इन्हीं की वजह से हम सुरक्षित हैं, इन्हीं की वजह से आज हम देखिए यहाँ पर कोई अध्ययन पठन पाठन का कार्यक्रम करवाते हैं। इसी तरह के वीर जवानों की वजह से इन्होंने अपने सब कुछ न्योछावर किया है इस प्रदेश और इस देश की माटी के लिए। तो जय हिंद लिखना हमारा फर्ज बनता है। हमारी टीम सदैव जो अच्छा काम करता है उसके लिए इस तरह की प्रेरणा करती रहती है, तो आप भी इसमें अपना सहयोग सुनिश्चित कीजिएगा। सन 1966 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश में विलय होने से पूर्व ऊना क्षेत्र पंजाब के किस जिले का हिस्सा था? गुरदासपुर, रोपड़, नंगल या फिर होशियारपुर? तो याद रखिएगा, वर्ष 1966 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश में विलय होने से पूर्व ऊना क्षेत्र पंजाब के जो आपका होशियारपुर है इसके साथ में सटा हुआ था। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मीठे चुकंदर की पैदावार होती है? हमीरपुर, ऊना या फिर किन्नौर में? तो मीठा चुकंदर होता है हमारा किन्नौर में, याद रखिएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ में। आपको हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान बहुत ही अच्छे से हम यहाँ पे करवाने वाले हैं। एक प्रश्न और है यहाँ पे आपके लिए, मंडी कस्बे की स्थापना किसने की थी? तो मंडी कस्बे की स्थापना की गई थी अजबर सेन के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। बुसोहर के किस राजा ने रामपुर को बुसोहर रियासत के राजधानी बनाया था? तो ये काम किया गया था श्री उदय सिंह के। पुनः आपको इस प्रश्न को रिपीट करवा देते हैं, बुसोहर के किस राजा ने रामपुर को बुसोहर रियासत की राजधानी बनाया था? तो ये काम किया था श्री उदय सिंह जी के द्वारा। यमुना नदी किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ताजेवाला के साथ में, याद रखिएगा। यमुना नदी का संबंध हिमाचल जो नदी का संबंध है ये सूर्य देवता जी के साथ में जोड़ा जाता है। और आपने याद रखना है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। जल प्रवाह की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है चिनाब नदी, जो कि चंद्र और भागा नदियों का मिलन होता है तांदी नामक स्थान पे, वहाँ से निकलती है। हिमाचल प्रदेश की सबसे जो लंबी नदी है उस नदी का नाम है सतलुज, और हिमाचल प्रदेश से 5 मुख्य नदियां बहती है। रेणुका झील किस ऋषि से संबंधित है? वाल्मीकि, परशुराम, अगस्त्य या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये तो आपको ज्ञात ही होगा कि रेणुका झील सिरमौर जिला में स्थित है और ये झील परशुराम ऋषि से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश के किस जिला में काले जीरे की पैदावार होती है? लाहौल स्पीति, कांगड़ा, किन्नौर या फिर कुल्लू में? तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में मूलतः काला जीरा पाया जाता है। प्रसिद्ध स्थान बाबा रुद्रु किस जिले से संबंधित है? बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर या फिर मंडी? तो देखिए जो ये रुद्रु बाबा है, अक्सर मैं आपको बताता भी रहता हूँ कि जब ये आपको कोई भी प्रश्न नहीं आता है और बाबा शब्द यदि आपके कहीं आ जाता है तो आप उसका उत्तर ऊना कर सकते हो। भाखड़ा बांध को कब राष्ट्र को समर्पित किया गया था? अगस्त 1960, मार्च 1961, मार्च 1965 या अक्टूबर 1963? तो भाखड़ा बांध को राष्ट्र को समर्पित किया गया था मार्च 1965 में। शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा अंद्रेटा, याद रखिएगा। अंद्रेटा आपका कांगड़ा जिला में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करती है? तो देखिए जो चिनाब नदी है, चंद्रा और भागा नदी के संगम से तांदी नाम के स्थान पे नदी बनती है जिसे चिनाब के नाम से जाना जाता है। तो ये नदी जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश के बाद। हिमाचल प्रदेश से कितनी नदियां बहती है? तो ये तो आपको बता दिया गया है 5। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। इलास्टडी कोरोटिन वेबसाइट पे जाइएगा यदि आपको पढ़ने की कुछ इच्छा है, कुछ आप करना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो देखिए सबसे अच्छी जो हमारी दोस्त होती है वो किताबें ही होती है। अच्छे दोस्त और अच्छी किताबों का यदि आपका साथ है तो आप निश्चित तौर पर सफल हो सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों ने इलास्टडी कोरोटिन वेबसाइट पर जाकर के अपने लिए कुछ अच्छी अच्छी किताबें ली है और उन किताबों का नियमित रूप से अध्ययन किया है और अपना करियर ब्राइट बनाया है। तो आप इस वेबसाइट के ऊपर जाइएगा, इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से किताबें आपके घर पहुंच जाएगी। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।